नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के उन खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशंस के बारे में बताएंगे जहां लोग सिर्फ चंद सेकंड की दूरी पर मौत के सामने खड़े थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खौफनाक हादसे की जिसने चंद सेकंड में एक खानदान की दुनिया बदल दी। अमेरिका में एक नौजवान रेसिंग ड्राइवर अपनी गाड़ी तेज रफ्तारी से चला रहा था। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन एक मोड़ पर उसने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया। गाड़ी बुरी तरह टकराई और चंद लम्हों में आग के शोलों में घिर गई। आसपास खड़े लोग सिर्फ चीख रहे थे क्योंकि कोई भी जलती हुई गाड़ी के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर एक शख्स पूरी रफ्तार से गाड़ी की तरफ भागा। ये कोई सुपर हीरो नहीं था, वो उस नौजवान का बाप था। उसने एक लम्हा भी सोचे बगैर जलती हुई गाड़ी का दरवाजा खोला और अपने बेटे को बाहर घसीट लिया। चंद सेकंड बाद गाड़ी मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में आ चुकी थी। बाद में लोगों ने कहा कि अगर वो बाप सिर्फ 5 सेकंड भी देर कर देता तो शायद उसका बेटा जिंदा ना बचता। और दोस्तों, अब चलते हैं एक ऐसे वाकये की तरफ जिसे देखकर लोग आज भी कहते हैं कि किस्मत ने इस औरत को दूसरी जिंदगी दी है। एक खातून सड़क पार कर रही थी और उसकी नजरें मुसलसल मोबाइल पर थीं। उसे अंदाजा भी नहीं था कि तेज रफ्तार ट्रेन उसकी तरफ आ रही है। आसपास मौजूद लोग चीखने लगे, लेकिन औरत को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ऐन आखिरी लम्हे में एक आदमी पूरी ताकत से दौड़ा और उसे पटड़ी से धक्का दे दिया। ट्रेन सिर्फ चंद इंच के फासले से गुजर गई। अगर वो शख्स 1 सेकंड भी देर कर देता तो शायद आज वो औरत जिंदा ना होती। हैरानकुन बात यह थी कि जिस शख्स ने उसकी जान बचाई वो वहां से गुजरने वाला एक आम शहरी था। नाज़रीन ग्रामी, बाज़ औकात मुजरिम खुद अपने लिए जाल तैयार कर लेते हैं। एक रात एक डाकू बंदूक लेकर रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसे लगा कि अंदर मौजूद लोग डर जाएंगे और वो आसानी से पैसे लेकर फरार हो जाएगा, लेकिन उस दिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। रेस्टोरेंट में बैठे 2 लोग आम शहरी नहीं बल्कि ऑफ ड्यूटी पुलिस ऑफिसर थे। जैसे ही डाकू ने बंदूक निकाली, दोनों फौरन हरकत में आ गए और चंद सेकंड के अंदर डाकू जमीन पर पड़ा था और उसका सारा प्लान फेल हो चुका था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई कि लोग कहते रहे कि शायद ये किसी फिल्म का सीन लगता है, लेकिन हकीकत में ये सब कुछ असली था। और दोस्तों, अब जो वाकया आप सुनने जा रहे हैं वो वाकई नाकाबिले यकीन है। एक आदमी बर्फानी पहाड़ों में स्केटिंग कर रहा था। अचानक उसका तवाजुन बिगड़ा और वो सीधा गहरी बर्फ में उल्टा दफन हो गया। उसका सर नीचे था और टांगे ऊपर। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही नीचे धंस जाता। इर्द गिर्द मीलों तक कोई इंसान मौजूद नहीं था। अब उस शख्स को यकीन हो चुका था कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक दूसरा स्केयर उसी रास्ते से गुजरा जहां आम तौर पर कोई नहीं जाता। उसने बर्फ में हल्की सी हरकत देखी और फौरन खुदाई शुरू कर दी। चंद मिनट बाद उसने उस आदमी को बाहर निकाल लिया। बाद में रेस्क्यू होने वाले शख्स ने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे वो कब्र से वापस आया हो। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं दुनिया के खतरनाक तरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक खातून भारी ट्रक चला रही थी जब अचानक एक गाड़ी ने उसके सामने खतरनाक मोड़ लिया। ट्रक बेकाबू होकर पुल की रैकिंग तोड़ता हुआ किनारे पर जा लटका। पूरा ट्रक हवा में मुअल्लक था और सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा उसे गिरने से रोक रहा था। नीचे सैकड़ों फुट गहरा दरिया था। खातून अंदर बैठी कांप रही थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। तकरीबन 45 मिनट तक वो मौत के सामने बैठी रही। फिर एक फायर फाइटर रस्सियों के जरिए हवा में लटकता हुआ उस तक पहुंचा। उसने शीशा तोड़ा, खातून को पकड़ा और आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर ले आया। जब वो महफूज बाहर निकली तो वहां मौजूद हर शख्स तालियां बजाने लगा। और प्यारे दोस्तों, अब जो कहानी आ रही है वो शायद पूरी वीडियो की सबसे हैरानकुन कहानी है। सन 2013 में एक कुक समंदर में मौजूद जहाज पर काम कर रहा था। अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और पूरा जहाज उलट गया। ज्यादातर लोग डूब गए, लेकिन वो शख्स जहाज के अंदर एक छोटे से एयर पॉकेट में फंस गया। बाहर बर्फ जैसा ठंडा समंदर था और अंदर मुकम्मल अंधेरा। उसने 2 दिन से ज्यादा वक्त बगैर खाने और बगैर उम्मीद के गुजार दिया। रेस्क्यू टीमें सिर्फ लाशें तलाश कर रही थी, लेकिन जब गोताखोर जहाज के अंदर गए तो अचानक किसी ने अंदर से आवाज दी। गोताखोर खौफजदा हो गए क्योंकि वो समझ चुके थे कि सब मर चुके हैं। हैरत अंगेज तौर पर वो शख्स 62 घंटों के बाद जिंदा निकाला गया। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने इसे समंदरी मौजज़ा कहा। और दोस्तों, अब चलते हैं उस वाकये की तरफ जिसने पूरी दुनिया को
कई दिनों तक टीवी स्क्रीनों के सामने बिठाए रखा। थाईलैंड में एक फुटबॉल टीम अपने कोच के साथ एक गार में गई। अचानक बारिश शुरू हुई और गार पानी से भर गया। 12 बच्चे और इनका कोच गार के अंदर फंस गए। दिन गुजरते गए लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा था। पूरी दुनिया की नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर थी। हजारों फौजी, गोताखोर और रजाकार वहां मौजूद थे। कई गोताखोर अपनी जान खतरे में डालकर अंदर गए क्योंकि गार के रास्ते इंतहाई तंग और खतरनाक थे। 10 दिन बाद बच्चों को जिंदा ढूंढ लिया गया, लेकिन असल मसला अभी बाकी था कि इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। आखिर एक खतरनाक प्लान बनाया गया। बच्चों को खास मास्क पहनाए गए और गोताखोर एक एक बच्चे को पानी से भरे रास्तों से बाहर लेकर आए। पूरी दुनिया उस लम्हे रो पड़ी जब आखिरी बच्चा भी जिंदा बाहर आ गया। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे हकीकी रेस्क्यू वाकये की जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये वाकया सन 2010 में चिली की एक कान में पेश आया, जहां तकरीबन 33 मजदूर जमीन के तकरीबन 2300 फुट नीचे काम कर रहे थे। अचानक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और पूरी कान लरज उठी। चंद सेकंड बाद ऊपर से हजारों टन वजनी पत्थर गिरने लगे और रास्ते बंद हो गए। मजदूरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ अंधेरा, धुआं और चीखें थी। चंद लम्हों में उन्हें अंदाजा हो गया कि वो जमीन के इतने नीचे फंस चुके हैं जहां से जिंदा निकलना तकरीबन नामुमकिन था। ऊपर मौजूद लोगों को शुरू में यही लगा कि शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा, क्योंकि कान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। कई दिन तक रेस्क्यू टीमें सिर्फ मलबा हटाती रहीं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स इस हादसे को मौत की कान कह रहे थे, लेकिन हकीकत में वो 33 मजदूर अब भी जिंदा थे। वो एक छोटे से कमरे में जमा हो गए थे, जहां थोड़ा सा पानी और चंद दिन का खाना मौजूद था। उन्होंने खाने को इतना कम कर दिया कि हर शख्स को सिर्फ चंद लुक़मे मिलते थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कई मजदूर ज़हनी तौर पर टूटने लगे क्योंकि उन्हें यकीन था कि शायद वो कभी बाहर नहीं जा सकेंगे। दिन गुजरते गए और ऊपर मौजूद रेस्क्यू टीमें मुसलसल नई नई जगह ड्रिलिंग करती रही। फिर हादसे के 17वें दिन अचानक एक ड्रिल अंदर मौजूद कमरे तक पहुंच गई। मजदूरों ने फौरन एक कागज पर पैगाम लिखा कि हम 33 लोग जिंदा हैं। जब ये पर्ची जमीन के ऊपर पहुंची तो पूरा मुल्क खुशी से रो पड़ा। लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि इतने दिन बाद भी सब लोग जिंदा हैं। इसके बाद दुनिया का सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक खास कैप्सूल तैयार किया गया जो इंतहाई तंग सुराख के जरिए एक एक मजदूर को ऊपर लाता था। हर शख्स को तकरीबन 15 मिनट अंधेरे सुराख में अकेले सफर करना पड़ता था। पूरी दुनिया टीवी पर यह मंजर लाइव देख रही थी। जब पहला मजदूर जिंदा बाहर आया तो हजारों लोग तालियां बजाने लगे। फिर एक एक करके तमाम 33 मजदूर बाहर निकाल लिए गए। कई लोग अपने खानदान वालों से लिपट कर रोने लगे क्योंकि उन्हें लगा था कि वो दोबारा कभी एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से सबसे ज्यादा हैरानकुन रेस्क्यू ऑपरेशन आपको कौन सा लगा है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।